तो आज हम जो 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट नंबर का चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, हमें क्या करना है, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो इस नंबर से इस नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, मीन्स डिवीजन करना है, जैसे आप पहले करते थे। जैसे कि 37 से आपको क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है। अगर आप देखेंगे तो 37 के टेबल में 9 नहीं आएगा, ये क्या है, इससे छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे। अगर यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे क्या आता है, 0 पॉइंट आता है। तो हम क्या करेंगे, 37 के टेबल में जैसे आप सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 37 के टेबल में 90 के नियर अबाउट नंबर देखना है। 90 तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, नियर अबाउट स्मॉलर नंबर लेंगे। तो 37 के टेबल में 2 नंबर पे आता है 74, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 74 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप डिवीजन करते हैं सिंपल वैसे करना है, तो इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे इसके। सो ये 1, तो 37 के टेबल में 16 आएगा क्या, ये क्या है, उससे छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे और सॉल्व करेंगे। 37 के टेबल में 4 नंबर पे आता है 148। इसके लिए आपको 37 का टेबल बना लेना चाहिए। अगर आप इसका टेबल बना लेंगे तो आपको ये ईजी से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा 12। फिर से हम क्या करेंगे, ये छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर जब यहाँ पे आएगा तो आपको क्या करना है, 0 ले लेना है। तो 120 आता है कि 37 के टेबल में नहीं आता है, तो इससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 111 आता है। ओके, तो वो आता है 3 नंबर पर 111। तो ये क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 20 में से 11 गए, कितने आए, 9 आए। ओके, यहाँ पे सिंपली आपको सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन। फिर 37 के टेबल में 9 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यही 90 फिर से यहाँ पे आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लिया 2 नंबर पे क्या आता है 74, तो यहाँ पे हम लेंगे 70। और ये तब तक आपको सॉल्व करना है जब तक कोई डिजिट रिपीट नहीं होता या फिर कोई सीरीज़ रिपीट नहीं होती, तब तक आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये 16 है, फिर से 0 लिया, तो यहाँ पे 4 नंबर पे आएगा 148। तो ये आएगा सब्ट्रैक्शन 12। यही नंबर यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिपीट हो रहे हैं, तो 120 आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे आएगा 111। ओके, तो इसकी सब्ट्रैक्शन आएगी 9। फिर से आप यहाँ पे 0 लेंगे। आप देख रहे हैं ये 90 फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जब तक कोई सीरीज़ रिपीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हैं 243 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आंसर यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहा है या फिर सीरीज़ रिपीट हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9/37 का आपका आंसर आएगा 0/24324। इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर कोई सीरीज़ या डिजिट रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लिखते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसके। यहाँ पे 243 फिर 243, तो इसका क्या आएगा, बार आएगा। ओके, इसी तरीके से हम 2 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपको डिवीजन ही करना है, तो आपको क्या करना है, 14 से 9 को डिवाइड करना है। 14 यहाँ पे लिखना है, 9 यहाँ पे लिखना है। फिर से ये जो नंबर है ये छोटा नंबर है इससे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। 14 का टेबल बहुत ईजी, आपको सबको याद होगा, तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे 0 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 एंड डेसिमल पॉइंट। तो 14 के टेबल में 90 तो नहीं आता, लेकिन नियर अबाउट क्या आता है, 14 6 84 आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 84 लेंगे और सिंपल सी डिवीजन करनी है। तो ये सब्ट्रैक्शन का आएगा, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, ये 14 है और ये 6 है, ये क्या है, इससे छोटा है, तो यहाँ पे आपको 0 लेना पड़ेगा। तो 14 के टेबल में 60 आता है क्या है, वो चेक करना है। तो नियर अबाउट छोटा ही नंबर लेना है आपको। तो 14
4 आता है 56, तो यहाँ पे 56 लेंगे और सब्ट्रैक्शन करते जाना है। तो ये क्या आएगा 4 आएगा। ओके, तो 4 इसके टेबल में नहीं आता है, यहाँ पे 0 लेना है। तब तक सॉल्व करना है जब तक कोई डिजिट या कोई सीरीज रिपीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे 40 आए तो 14 के टेबल में आता है 2 नंबर पर 28। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसकी जो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 0 देंगे क्योंकि ये क्या है छोटा नंबर, 12 छोटा है 14 से, यहाँ पे 0 देंगे। तो 14 के टेबल पे 8 नंबर में आता है 14 8 आता है 114। तो ये यहाँ पे लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये आंसर हमारा आता है। अब देख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे 80 है, अब देख सकते हैं मेरा पेज जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। तो ये मैं साइड में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके सॉल्व कर लूँगी। तो यहाँ पे क्या आया हमारा रिमाइंडर 80 आया। तो 14 के टेबल में हम देखेंगे नियर अबाउट 80 नंबर कौन सा आता है। तो यहाँ पे 14 5 आता है 70, तो हम क्या करेंगे 70 इसमें से माइनस करेंगे। तो ये हमारा आएगा सब्ट्रैक्शन 10। तो 14 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, ये इससे छोटा नंबर है तो क्या करेंगे 0 देंगे। तो 14 के टेबल में 7 नंबर पे आता है 98। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमारी आएगी 2। तो 2 पर क्या करेंगे फिर से 0 देंगे। 14 1 ज़ा 14, तो ये क्या आएगा फिर से 6 आएगा। तो फिर 6 पे क्या लेंगे 0 लेंगे। फिर 14 के टेबल में 60 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 4 नंबर पे आता है 56। तो ये क्या आएगी रिमाइंडर फिर से 4 आएगी। फिर से 0 लेंगे। फिर 14 के टेबल में 2 नंबर पे आता है 28। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा नंबर आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है। तो ये क्या आएगा, इसकी सब्ट्रैक्शन हमारी आती है 12। फिर हमसे यहाँ पे 0 लेंगे। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं यहाँ से जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं 42, यहाँ पे भी 42 है, यहाँ पे भी 42 है। तो 6 नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन 4 से जो सीरीज है रिपीट हो रही है। इसका जो आंसर है इस एग्जाम्पल का ये हमारा आ रहा है 0.642857 तो यहाँ से जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। ओके, 42 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 6 को बाहर नहीं देंगे क्योंकि 6 रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ से 42857 यहाँ से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इससे बाहर देंगे, या क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे 3 नंबर का। 3 नंबर का एग्जाम्पल है -103/5। ओके, ये क्या है नेगेटिव है। तो आपको ये एग्जाम्पल अभी सॉल्व करना है। यहाँ पे भी यही करना है, 5 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो आपको जब आप सॉल्व करेंगे ये नेगेटिव साइड, ये जो नेगेटिव साइन है ये साइड में रख देना है, आपको निकाल लेना है। पॉजिटिव ही सॉल्व करना है, प्लस साइन कर सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन माइनस साइन दे देंगे। ओके, तो ये 5 से डिवाइड करना है। तो आपको ये जो है ईजी है, 5 2 ज़ा 10। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन या क्या आएगी 0 आई, तो ये 3 एज इट इज़ नीचे आएगा। फिर 5 के टेबल में 3 देखेंगे तो 3 नहीं आता है, इससे छोटा नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं। लेकिन हमारा रूल क्या है, एक टाइम पे आप एक ही डिजिट नीचे ले सकते हो। क्या अगर आपको इस पे 0 लेना है, 2 डिजिट करना है, तो आपको यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा। और 0 ले रहे हैं इसलिए वजह से यहाँ पे डेसिमल। तो 5 के टेबल में 30 आता है 6 नंबर पे। तो ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। ओके, तो रिमाइंडर क्या आई 0 है। ये बहुत ही छोटा था और फास्ट आ गया आंसर। तो इसका जो आंसर है -1, इसका आंसर आया हमारा। आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस साइन देना पड़ेगा 20/6। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसी तरीके से -11/13। तो इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी क्या है माइनस साइन है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तब आपको माइनस साइन
निकाल लेना है, बाद में फाइनल आंसर को माइनस साइन दे देना है। तो 13 से आपको डिवाइड करना है 11 को, तो ये क्या है, छोटा नंबर है। ओके, तो इसलिए वो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे 0 पर डेसिमल देंगे। तो 13 के टेबल में नियर अबाउट 110 हमें नंबर देखना है। आपको 13 का टेबल याद ही होगा। तो 13 के टेबल पे 8 नंबर पर क्या आता है, 104 आता है। इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। और अभी देखेंगे 13 के टेबल में 6 तो नहीं आएगा, लेकिन 60 अगर हम उसको बढ़ा लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 13 के टेबल में 4 नंबर पे आता है 52। इस तरीके से सिंपल डिवीजन आपको सॉल्व करनी है। ये 8 आएगा। फिर 13 के टेबल में 8 नहीं आता, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। 13 के टेबल में 6 नंबर पे आता है 78। इस तरीके से आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर। फिर से यहाँ पे 0 लेंगे, 13 1 ज़ा 13, तो ये रिमाइंडर आएगी 7। फिर 7 पे 0 लेंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। जब तक कोई भी सीरीज़ या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो जाता, तब तक आपको ये सॉल्व करना है। तो 13 के टेबल में 5 नंबर पे आता है 65, तो ये रिमाइंडर आएगी आपकी 5। फिर से 5 पे 0 लेंगे। ओके, फिर से 13 के टेबल में नियर अबाउट नंबर देखेंगे 50 से छोटा। तो 13 3 ज़ा होता है 39, तो 39 इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन हमारा क्या आता है, 11 आता है। ओके, 11 पर फिर से 0 लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू सॉल्व करते जाएंगे। फिर से क्या आएगा, 110, यहाँ पे भी 110। ओके, फिर 8 नंबर पे हम क्या लेंगे, 100। तो ये फिर से आप देख सकते हैं, ये नंबर रिपीट हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है। ये क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये फिर से रिपीट हो गया और मेरा जो है पेज फिनिश हो गया। तो यहाँ पे भी साइड में भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ, नेक्स्ट पेज पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे 60 आया, फिर से हम क्या लेंगे 60। तो 13 के टेबल में 4 नंबर पे आता है 52। इस तरीके से फिर क्या आएगा रिमाइंडर 8, फिर से 0। अब देख सकते हैं यहाँ से जो डिजिट है 84 हो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी डिजिट अभी यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -11/13। इसके आपको 13 से 11 को डिवाइड किया हमने, तो आंसर क्या आएगा 0.84615384 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर से 84 रिपीट हो रहा है। तो क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार देंगे। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। और आंसर को आपको माइनस साइन देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये माइनस था। ओके।